कैंसर एक मुश्किल बीमारी, और जब आपके परिवार वाले किसी को या रिश्तेदार को ये डिटेक्ट होता है, शायद पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। इसे पचाना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, पेशेंट के लिए भी और साथ ही परिवार वालों के लिए भी। और आज इसीलिए वर्ल्ड कैंसर डे पर हम अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। 4 फरवरी हर साल वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में हम मनाते हैं और कैंसर पर बात होती है, कैंसर अवेयरनेस पर बात होती है, कैंसर पीड़ितों से बात होती है और कैंसर सर्वाइवर से बात होती है। मोटिव सारी चीज़ों का एक ही होता है कि जो बीमारी जिसे लाइलाज एक वक्त पे माना जाता था, अब उस बीमारी से बाहर आकर बहुत सारे लोग हैप्पीली अपना जीवन गुजार रहे हैं। आज ऐसी ही एक और कैंसर सर्वाइवर से आपको मिलवाने वाली हूँ और वडोदरा शहर के लोग तो बहुत अच्छे से इन्हें जानते हैं। मैं बात कर रही हूँ कृति पंड्या की, और कृति पंड्या के साथ है हितार्थ पंड्या। इस कपल को पूरे वडोदरा शहर ने देखा है। शायद आपको पता ही होगा, और ना पता हो तो मैं बता दूं कि कृति जी को कैंसर की बीमारी हुई, एक बार नहीं 3 बार हुई, और उससे सक्सेसफुली वो बाहर आए और हितार्थ भाई का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। मैंने सोचा कि इससे बेहतर कौन सा मौका हो सकता है कि हम उनकी ये जो पूरी थ्रू आउट जर्नी थी वो आप तक पहुंचाए। सीधा उनसे बात करूंगी। कृति जी, सबसे पहले क्या हुआ था जो आपने डिटेक्ट करवाया या आपने डायग्नोस करवाया और पता चला कि कैंसर जैसा कुछ है? मेरा पीरियड्स जो आते थे वो बहुत मुझे ब्लीडिंग होता था। सोनोग्राफी गायनेक के पास करवाई और उन्होंने बोला कि छोटा सा सिस्ट है जो ऑपरेशन करने से निकल जाएगा जी। पर वो सर्जरी के लिए उन्होंने कहा कि आप सब टेस्ट करवा लो, बिकॉज बिफोर सर्जरी जो भी टेस्ट होते हैं वो आपको करने पड़ेंगे। तो वो करवाया, उसमें थायराइड मेरा जो था वो थोड़ा हायर लेवल पे था जी। उन्होंने बोला कि वो कंट्रोल हो जाए, उसी के बाद हम सर्जरी का रिस्क ले सकते हैं। उसके लिए उन्होंने जो ट्रीटमेंट की उसमें काफ़ी मेरा ऐसा मानना था कि मुझे वो नेचुरोपैथी से कंट्रोल करना था। क्योंकि मैं ज़्यादातर आई फील कि एलोपैथिक दवाइयाँ मुझे नहीं सूट करती हैं। तो मैंने उसमें ट्राई करना शुरू किया, पर वो थोड़ा लंबा समय लेता है। नेचुरोपैथी हील करने में थोड़ा टाइम लेता है, और उसी दौरान वो सिस्ट जो था वो फट गया और इमीडिएटली फिर मुझे सर्जरी के लिए जाना पड़ा। और जब पहली सर्जरी मेरी हुई दैट वाज 2018, और उसमें जब वो मेरी एक गायनेक ने की थी, तब हमको पता नहीं था कि ये कैंसर की जो ट्यूमर है वो कैंसर का है। तो जब भी डॉक्टर ने उसको फर्स्ट उनको इंसेक्शन से काटा, ओपन किया, तो उनको पता चला कि ये गड़बड़ है, क्योंकि बहुत बड़ा लंप था। और आई कैन से अब हमारा जो हरा वाला कोकोनट होता है उतना बड़ा लंप था। और उनको बहुत हार्ड था और काटने में बहुत मेहनत लगी उनको। उन्होंने तुरंत ही एक कैंसर एक्सपर्ट जो हमारे सिटी के थे उनको बुला लिया और उनको पूछा कि ये क्या कैंसर का ट्यूमर है, मतलब गांठ है? तो उन्होंने बोला हाँ। फिर उन्होंने वहां से उसको बायोप्सी के लिए भेजा जी। फिर पता चला कि ये सिस्ट नहीं था, ये ट्यूमर था। नारियल की जितनी बड़ी गांठ शरीर में, और जब ये डिटेक्ट होता है तब शरीर में तो काफ़ी मुश्किलें होती ही है, मानसिक रूप से भी व्यक्ति थोड़ा सा हिल जाता है। क्या उस वक्त क्या रिएक्शन आया आपका? किस तरह से आपने उसे लिया कि मुझे कैंसर है? पहले तो जैसे मैंने बोला कि सर्जरी के टाइम मुझे हाफ उन लोगों ने सेंसेशन मतलब एनेस्थेशिया जो था वो लोअर पोर्शन में ही दिया था, क्योंकि पूरी सर्जरी नहीं करने वाले थे। सो आई वाज अवेयर अबाउट व्हाट दे वर टॉकिंग। सो मुझे पता चल गया था, बट फैमिली ने ऐसा सोचा कि ये मोमेंट पे उसे नहीं बताना है। पर जब मैं होश में आई तब मुझे पता था, और तब उनको पता चला कि इसको हाफ एनेस्थेशिया दिया था एंड शी इज अवेयर। सो
फिर उन्होंने भी सोचा कि अब छुपाने से कोई मतलब नहीं है। पर वो जो रिएक्शन था, मतलब आई वॉज टेकन अबैक कि कैसे ये पूरी जर्नी अब कैसी होगी, नहीं पता था। पर फैमिली और पूरा फैमिली, आई कैन से, मेरे इन लॉज, मेरे पेरेंट्स और मेरे बच्चे और हितार्थ का बहुत सपोर्ट रहा है पूरी जर्नी में कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ, तो उन सभी के सपोर्ट की वजह से। जब कैंसर जैसी बीमारी होती है तो परिवार का सपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। परिवार के बिना बहुत मुश्किल होती है। ये एक जंग है, ये बीमारी नहीं है, ये एक जंग है और इस जंग को परिवार के साथ मिलकर ही लोग लड़ते हैं। हितार्थ भाई भी हमारे साथ है। हितार्थ भाई, जब 2018 की ये बात है, पहली बार पता चला, आपने क्या रिएक्ट किया? आपके मन में क्या आया उस वक्त? देखिए, कृति को वो ऑपरेशन टेबल पे पता चला था। मुझे वो सिस्ट जो है उसमें कैंसरस एलिमेंट्स लग रहे थे। वो सबसे पहले सोनोग्राफी के टाइम पे तब डॉक्टर ने बताया था जी। कि मुझे मतलब ऐसा आपको डाउट आइडिया था? हाँ। तो वो वही एक लम्हा जो था वो वीक था। और मुझे सच बोलूं तो मुझे डॉक्टर को एक मुक्का मारने का मन करा था कि डू यू नो व्हाट यू आर सेइंग, आप क्या बोल रहे हो, आपको पता है? बस वो एक मोमेंट था। तब से लेकर आज तक जब मैं आपसे बात करूं, तब तक ये जितने भी साल गए, ये जितने भी लम्हे गए, मैंने इस बीमारी को सिर्फ एक बुखार के हिसाब से ही देखा है, कुछ ज्यादा नहीं। इट इज नॉट फिजिकल गेम, इट इज माइंड गेम। इतने सालों में जो मैंने महसूस किया है, जो हम दोनों ने साथ में महसूस किया है कि ये एक सिर्फ माइंड गेम है कि तुम कितने विल पावर से उस बीमारी को अपने आप से दूर रखते हो। मैं ऐसा बहुत अंदर से महसूस करता हूँ कि कोई भी चीज़ जो हम सोचते हैं वो होती है। तो मैंने कभी कृति की बीमारी को कैंसर मैंने खुद ने बोला ही नहीं है। और मैंने हमेशा उसको ऐसे बोला कि बुखार जैसे आता है, जुकाम जैसे होता है, वैसे ही भी बीमारी है, ठीक है, जो भी है हम लड़ लेंगे। तो ऐसा कहते ना कि हमारा हमसफर जो होता है, हमारा जो लाइफ पार्टनर होता है, हमारी जितनी एनर्जी होती है उसमें से आधी एनर्जी उनकी होती है जी। वो एनर्जी हमेशा मेरी तरफ से हमेशा मैं पॉजिटिव देता रहूं कि जो भी है नेगेटिव नहीं सोचेंगे, क्योंकि मैं अगर वो सोचूंगा तो वो एनर्जी उसको पास होगी ना। तो मैंने कभी नेगेटिव सोचा ही नहीं है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि क्या होगा, जो हुआ था हो गया और हमको आगे देखना है। जितनी भी हमको पता है ये कोरोना हुआ तब किस तरह से हमने आसपास वालों को गुजरते देखा है जी। तो हमको पता है। तो मैं तो लकी मानता हूँ कि कम से कम हम ऐसे तो जुदा नहीं हुए ना। बिल्कुल। तो लड़ते रहते हैं, रोज लड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई खत्म हो गई है। रोज रात को हम सोते तो एक दिन खत्म हुआ, दूसरा दिन शुरू हुआ, तो नई जिंदगी शुरू होती है ना। तो जिंदगी को ऐसे ही लेते हैं और ऐसे ही लेना चाहिए। आज के दिन की शायद ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो बीमारी है कैंसर फिजिकल नहीं है, मेंटल है। आप कैसे आपकी विल पावर के साथ इसे ग्रास्प करते हैं और कैसे उससे डील करते हैं, बस इसी का नाम ये बीमारी है। बाकी इलाज तो सारे ही उपलब्ध है। कृति जी, फिर और डिटेक्ट हुआ, फिर और इलाज चला होगा, वो कैसा सफ़र रहा? पहली बार जब डिटेक्ट हुआ तो मुझे डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कि आपको कीमो या रेडिएशन की ज़रूरत नहीं है। सो अब ये पूरा नया था हमारे लिए, इसलिए जो डॉक्टर्स की एडवाइस थी उसी पे हम लोग चले। और मैं ये मानती हूँ कि लोग ऐसा कहते हैं कि कैंसर आपको जीन्स में आता है, बट मैं ऐसा मानती हूँ कि ये आपका कर्मों का फल है जो ईश्वर ने आपको दिया है। और इसमें से अगर बाहर निकलना है तो वो ही हाथ पकड़ के आपको निकालेगा। जिसने दिया है, भले दुख दिया है, पर उसमें से वही बाहर निकालेगा। तो दूसरी बार जब हुआ तब भी सबको बहुत शॉक लगा था कि क्योंकि वो बहुत कम ड्यूरेशन था। अच्छा। आई कैन से 6 months में वापस रिलैप्स हुआ। अच्छा। और वो जो हुआ वो बहुत, जो
दूसरी सर्जरी हुई, वो बहुत लंबी चली, 6 घंटे की सर्जरी थी, जिसमें आई कैन से आई एम ब्लेस्ड विद द कैंसर विच आई हैव, एंड द पर्सन हु हैज ट्रीटेड मी, आई गॉट द बेस्ट ट्रीटमेंट। सो जो बेस्ट बड़ौदा के डॉक्टर थे राजीव भट्ट, उन्होंने मेरी जो सर्जरी थी वो की, जो 6 घंटे चली। दूसरी बार मेरा जो डिटेक्ट हुआ था वो इंटेस्टाइन और ब्लैडर के बीच में चिपका हुआ था। अच्छा। सो वो निकालने में, वो स्क्रैप करके निकालने में उनको 6 घंटे लगे। उसके बाद मेरे कीमोज हुए, रेडिएशन हुआ। कौन सा कैंसर था? मुझे 1000 में एक केस होता है जो है सरकोमा ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज। ओके। तो जहाँ जहाँ सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वहीं पे वो होता है। सो दूसरी बार वहाँ हुआ। वो सब खत्म होने के बाद आई हैड टू अंडरगो अनदर 2 सर्जरीज बिकॉज ऑफ द रेडिएशन साइड इफेक्ट्स। तो जो रेडिएशन की साइड इफेक्ट्स हुई उसमें जो इंटेस्टाइन थे मेरे, वो एंटेंगल हो गए, मतलब चिपक गए एक दूसरे के साथ, और वहां से खाना नीचे नहीं जाता था। तो मेरा जो पेट अगर आप देखेंगे तो पूरा मटके जैसा हो जाता था, और आप उसको बजा सकते थे वैसा, आप उसमें से आवाज निकाल सकते थे वैसा। तो उसी दौरान आई हैड लॉस्ट ऑलमोस्ट 15 kgs ऑफ माई वेट, बिकॉज एवरी 15 days मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी, मैं खाना नहीं खा पाती थी, और इसी दौरान मैंने 15 किलो वेट लॉस कर लिया। और इसी सर्जरी को करने के लिए फिर मुझे उन्होंने जो छोटा इंटेस्टाइन होता है वो बाहर निकाल के एक स्टोमा बैग दिया, बिकॉज अगर वो जोड़ देते काट के तो वो बॉडी मेरा वो सर्जरी नहीं ले पाता। तो 3 महीने वो छोटा इंटेस्टाइन लेके, स्टोमा बैग लेके मुझे रहना पड़ा, और फिर से 3 महीने बाद वो इंटेस्टाइन उन्होंने अंदर डाला और फिर से वो सर्जरी हुई। उसके बाद फिर से 2021 में रिलैप्स हुआ, जो आया मेरे स्प्लिन में। अच्छा। सो ऐसा कहते हैं कि स्प्लिन अगर निकल जाए तो आपके बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है वो नहीं रहती, बिकॉज स्प्लिन इम्यूनिटी का काम करता है। तो तब जब सब खत्म हो गई थी, पहली जो 2 ऑपरेशन के बाद आई हैड पुट ऑन वेट, मेरा सब अच्छा चल रहा था, एंड मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ तो एक नई शुरुआत करने वाली थी। पर ईश्वर की ऐसी इच्छा थी कि नहीं, ये अभी अच्छा नहीं है आपके लिए, तो आप इसमें से नहीं, आप इसमें से पसार हो। तो फिर से वो सर्जरी हुई, और वो सर्जरी भी करीबन 4 घंटे चली, और उसके बाद फिर से कीमो की थेरेपी हुई। और अब जब भी हर बार 3 महीने 6 महीने पेट स्कैन होता है तो वो जो फीलिंग्स होती है, डर लगा रहता है बहुत, कि फिर से कहीं कुछ सामने ना आए। सुनकर भी मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। और कृति जी इस पूरे दौर से गुजरी हैं, बहुत मुश्किल हुआ ही होगा 100%, क्योंकि 4-5 साल इसी चीज़ से गुजरना, और अगर आप ठीक हो गए हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके दिमाग में हमेशा ये बना रहता है कि ये कभी भी फिर से रिलैप्स हो सकता है, बॉडी के कोई और पार्ट में हो सकता है, तो मुश्किल शायद और बढ़ जाती है। लेकिन आप इन्हें देखेंगे तो कभी आपको नहीं लगेगा कि ये बीमारी इस कपल पर हावी हुई है। मैं बच्चों के बारे में भी ज़रूर बात करना चाहूँगी। एक तो आप स्कूल में पढ़ाते हैं, दोनों ही आप वर्किंग हैं, तो वो भी थोड़ा डीलिंग में मुश्किल हुई होगी, और आपके खुद के बच्चे, उन्होंने कैसे इस पूरी जर्नी को डील किया? पहली बार जब हुआ था तब मेरे बच्चे आई थिंक बहुत बड़े नहीं थे। एक 5th में था, छोटी वाली मेरी बेटी है वो 5th में थी, और बड़ा बच्चा 7th में था। बट मेरी मम्मी जो है वो मेरे साथ हमेशा हर एक सर्जरी में मेरे साथ रही हैं। सो उन्होंने मेरे घर को इतने अच्छे से संभाला था, एंड शी वाज द बैकबोन आई कैन से। सो बच्चे संभल गए, और बाकी हितार्थ थे, पापा थे, और मेरे इन-लॉज थे, जिनकी वजह से बच्चों को कभी उन्होंने महसूस नहीं होने दिया कि मम्मी को कुछ बहुत बड़ी बीमारी हुई है। सो दे वर ऑलवेज पॉजिटिव कि कुछ भी हो तुम्हारी माँ वापस आएगी।
बहुत मुश्किल होता है। बच्चे बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं है, यानी उन्हें समझ तो है ही इस चीज़ की, और इसलिए ये डीलिंग शायद और मुश्किल होगी। लेकिन जब पेरेंट्स ही इसे पॉजिटिवली लेते हों, उस तरीके का माहौल ही नहीं है घर में, तो बच्चों के लिए भी आसान हुआ होगा। यथार्थ भाई, आपके पास वापस आऊँगी। 5 साल से ये जर्नी से लड़ रहे हैं। कैंसर की जो ट्रीटमेंट है काफ़ी महंगी भी होती है, इकोनॉमिकल पार्ट भी संभालना होता है, तो कैसे स्टेडीली आपने सारी चीज़ें संभाली? ये सारी जो ये पूरी यात्रा है वो किसी एक इंसान की यात्रा नहीं है। मानो मतलब कि कृति अकेली उसमें नहीं, हम सब उसमें साथ में होते हैं। तो हर बार जब सर्जरी होती थी तो कम से कम 2-3 लाख रुपए तो निकल जाते थे। तो तब आपके दिल में या तो दिमाग में पैसे नहीं चलते, आपके दिल में और दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है कि सब ठीक हो जाए। जी बिल्कुल। तो मेंटली आपको हर तरफ से बहुत ही स्ट्रांग रहना पड़ता है कि सिर्फ आर्थिक ही नहीं, मानसिक और शारीरिक, क्योंकि वो अंदर ऑपरेशन थिएटर में होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, हम लोग बाहर होते हैं, और बाहर आप भी उसी सर्जरी से कहीं ना कहीं गुजर रहे होते हैं। वो फिजिकली, आप लोग मेंटली। तो हर तरफ से मतलब ये एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक में। मैंने बोला कि रात कितने महीने हमको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, रेडिएशन और कीमोथेरेपी के लिए जाना पड़ता है, एवरी वीक जाना पड़ता है, वहाँ पे रहना पड़ता है। साथ में आपको आपका काम जो है वो भी करना पड़ता है, जो आप बच्चों को पढ़ाते हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हो, वो भी करना पड़ता है। और वहाँ पे भी आपको आप जो काम करते हो उसमें कच्चा पक्का नहीं रख सकते हो, आपको हमेशा पक्का ही देना पड़ता है, क्योंकि आप बच्चों को तैयार कर रहे हैं। तो काफ़ी जद्दोजहद थी, लेकिन मैं तो हमेशा मानता हूँ कि वो एक बुखार है और बुखार ही रहेगा। जितना मैं हंसता हूँ उतना ही मुझे पावर मिलता है, उतना ही कृति को भी पावर मिलता है। तो भगवान ने ऐसे मौके बनाए कि वो परीक्षा लेता गया, हम परीक्षा देते गए और हम लोग दोनों पास होते गए। आपको तो कभी डर नहीं रहता कि फिर अभी कभी रिलैप्स होगा? होगा तो होगा, लड़ लेंगे वापस। जो है वो है, उसको नकार तो नहीं सकते है ना। जिंदगी चलते रहने का नाम है। अगर आप रुक गए तो फिर ये जो बीमारी वो आपको और भी घेर लेगी। तो रुकना नहीं है, चलते रहना है। और मेरे बाजू में जो, वो तो मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है, क्योंकि इतना होने के बाद में पेट के पास में करीब 25 से 30 स्टिचेस थे। यहाँ इतना बड़ा उसका पट्टा लगा हुआ था, और डॉक्टर को उसने बोला कि सर मैं क्या बच्चों को पढ़ा सकती हूँ? तो उससे ज़्यादा तुमको और कौन इंस्पायर कर सकता है? तो डॉक्टर ने भी बोला कि व्हाई नॉट, इफ यू फील दैट यू वांट टू गो, अगर आपको दिल से है कि बच्चों को पढ़ाना है तो आप जाओ। तो उस पट्टी के साथ में, वो 25 स्टिच के साथ में उन्होंने बच्चों को पढ़ाया था। तो हीरो तो हमारी लाइफ में है ना। तो सही बात है, हीरो तो है ही वो। एक आखिरी और सवाल पूछना चाहूंगी, जब इतना सब हुआ और हो रहा है थ्रू आउट, कृति जी कभी ऐसा लगता है व्हाई मी? नहीं, जैसे मैंने कहा, लोग कहते हैं कि ये जेनेटिक होता है। आपकी फैमिली में किसी की हिस्ट्री है? मेरे मदर की साइड, उनकी मौसी जो थी, मेरी नानी के साइड, उनको था। मेरी खुद की मौसी है, उनको भी था। उनको ब्रेस्ट कैंसर था, जो रिमूव करने के बाद फिर उनको रिलैप्स हुआ और वो ब्रेन में गया। सो होगा जेनेटिक, बट मैं प्योरली ऐसा समझती हूँ कि ये अपने कर्मों का फल है जो ईश्वर ने दिया है, जिसमें से आपको पास होना ही है, वरना दूसरे जन्म में आएगा। इससे अच्छा इसी जन्म में जो है वो भुगत लो। बिल्कुल सही बात है, और इसलिए हम कहते हैं कि कर्मों को अच्छा रखें ताकि अगले जन्म है शायद अच्छे हो। पिछले जन्म में हमने क्या किया था हमें नहीं पता है, और कर्मों का फल और ये सारी चीज़ों में हम वैसे भी बिलीव करते हैं, और इसलिए अच्छे काम लोगों के लिए हम अच्छा सोचें, इसी तरीके से अगर ज़िंदगी जिएं तो शायद सब खुशहाल हो। आज वर्ल्ड कैंसर डे है, वैसे थोड़ी मायूसी वाली बीमारी है, लेकिन अगर कृति पंड्या से मिले, हितार्थ पंड्या से मिले तो ये मायूसी कहीं नज़र नहीं आती है। 5 साल लंबी लड़ाई कैंसर की लड़ रहे हैं, लेकिन आज भी दोनों के चेहरे पर वही मुस्कान कायम है। होनी चाहिए। चाहिए। और जो कृति ने बोला कि कर्मों की बात है, तो
भगवान है ना हमको ऐसे बहुत सारे मौके देता है कि देखो बेटा ये हो गया ना, हाँ मुझे लगता आगे है क्या करना है। जी मुझे लगता है जो डील कर सकता है उन्हीं को परेशानियां मिलती है। ये भी होता है ना। चलिए हम कभी नहीं चाहेंगे या सोचेंगे कि किसी को भी ये बीमारी हो, लेकिन बीमारी अगर होती है तो बुखार है, अगर उसे छोटा समझकर भी डील कर लिया जाए तो शायद ये जो सफर है इतना ज्यादा मुश्किल ना हो। छोटे छोटे बच्चे हैं, कृति जी खुद स्कूल में टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं और बच्चों को मोटिवेट करती हैं। हितार्थ भाई को पूरा वडोदरा जानता है, जाने माने पर्यावरणविद है, बच्चों को पढ़ाते हैं, अलग अलग चीजें करते रहते हैं और इंस्पायर करते हैं लोगों को। और कृति जी जो हैं वो इंस्पायर कर रही हैं सारे कैंसर पीड़ित लोगों को, कैंसर सर्वाइवर्स को, कि बीमारी है ठीक है डील करते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को वडोदरा शहर की ओर से मैं देना चाहती हूँ और ये बैटल अब खत्म हो जाए, ऐसी जरूर मेरे विश है। क्या कहेंगे एंड नोट पर? कुछ एंड नोट पर डॉक्टर जितेंद्र मिस्त्री जिन्होंने इनका ऑपरेशन किया था, उन्होंने इनको बोला था कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ उसमें कुछ लिखिए। तो मैं अभी भी वो पॉजिटिव नोट पे एंड करना चाहूंगा कि कृति को लिखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको देख के इंस्पायर हो रहे हैं। वो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर, जब भी ऐसे कोई पेशेंट का फोन आता है, हमको काफी बार ऐसे फोन आते हैं, तो मैं उनको बात कराता हूँ, हम उनको मिलने भी जाते हैं कि आप चिंता मत करिए, ये देखो आपके सामने एक ऐसा इंसान जीता जागता उदाहरण। तो यही है जिंदगी। कृति जी आप जरूर अपना एक्सपीरियंस लिखिए, जो सुनने में इतना अच्छा है, मुझे लग रहा है पढ़कर भी काफी लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं हम। जरूर करिए आप। कोई एक संदेश, आज वर्ल्ड कैंसर डे है, आपके जैसे लोगों के लिए? मैं जब इस जर्नी से पास हो रही थी तब मैंने सोनाली बेंद्रे जो एक खुद कैंसर सर्वाइवर है, उनका एक वीडियो देखा था जो वो किसी इंटरव्यू में बोल रही थी और उन्होंने ऐसा एक कोट दिया था कि फाइट वन डे एट अ टाइम। सो जो भी कैंसर सर्वाइवर्स हैं उनको मैं यही कहूँगी कि एक दिन में आप जितना जी सकते हो उतना जी लीजिए एंड फाइट फॉर अ डे। सो वन डे एट अ टाइम एंड यू विल कम आउट ऑफ इट। रोज रोज जीते जाइए। बिल्कुल। मैंने भी महिमा चौधरी का, वो भी कैंसर सर्वाइवर है, और उनका एक वीडियो देखा था जो मैंने कृति जी से सवाल पूछा कि वाई मी, उन्होंने बोला था कि मैं क्यों नहीं, मैं इस दुनिया से कोई अलग नहीं हूं, अगर भगवान ने मुझे चुना है तो मैं उस चुनौती को लेने के लिए तैयार हूं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कैंसर से सक्सेसफुली बाहर आए हैं और बहुत सुखमय जीवन अपना बिता रहे हैं। उन्हीं में से कृति जी भी है और उनकी अच्छे स्वास्थ्य की मैं ज़रूर कामना करती हूँ, पूरा वडोदरा शहर वैसे करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज खास दिवस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे मैं हमेशा कहती हूँ आपको तो जुड़ना ही है, क्योंकि ये जो सारी बातें हैं हम आपके लिए ही तो करते हैं। VNM का YouTube चैनल है, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं हुआ है कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसी ही बातें हम चर्चा में लेते हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए, ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज हर किसी के जहन में उतरनी चाहिए। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को रोजाना 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।